कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सांबरिया ले चलो परली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांबरिया ले चलो परली पार सांबरिया ले चलो गुण अब गुण सब तेरे अर्पण हरे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी तू मेरा प्राण आधार सांबरिया ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सांबरिया ले चल परली पार तेरी आस लगा बैठी हूँ अपने आप लुटा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ सांबरिया मैं तेरी रागनी तू मेरा राग मल्हार सांबरिया ले चल परली पार सांबरिया
बैराज राधा रानी। अलबेली सरकार संभरिया ले चल परली पार संभरिया जग की कुछ परवाह नहीं, औरत कोई चाह नहीं है, चारों तरफ छाया अंधेरा, सुझती कोई राह नहीं है, सुझती कोई मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार संभरिया ले चलो परली पार। जहाँ बैराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संभरिया ले चल परली पार संभरिया, संभरिया ले चल परली पार। आनंद जहाँ धन बरस रहा है, जहाँ धन बरस पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पियो पियो कह कोई तरस रहा है, पियो कह कोई कहती हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार संभरिया ले चल परली पार, संभरिया ले जहाँ बैराजे राधा रानी। अलबेली सरकार संभरिया ले चलो परली पार, संभरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चलो परली पार, जहाँ बैराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संभरिया ले चलो परली पार, कन्हैया ले चलो परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कन्हैया ले चलो परली पार, जहाँ बैराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्ण हरे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार होती जा रही थी, पांडवों की जीत होती जा रही थी, क्योंकि तादाद में कौरवों की सेना ज्यादा थी 11 क्षोणी, पांडवों की तादाद 7 क्षोणी सेना थी। बोलो हरे कृष्ण। 7 क्षोणी सेना थी। बोलो हरे कृष्ण। पर बातें हुई सात क्षोणी सेना वाले जीत रहे थे, 11 क्षोणी सेना वाले हार रहे थे। दुर्योधन मन में विचार करने लगा, तो इसका कारण क्या है कि हम हार रहे हैं, हमारी सेना भी जा रहा है और बड़े बड़े नायक जो है साथी वाले है, फिर भी साथी हार हो रही, क्यों हो रही? हरे कृष्ण। मैं सोचता कि जो भीष्म पितामह जी है वो बाहर से तो शो ये करे कि मैं कौरव देना है, पर अंदरूनी तौर से वो पांडव देना है, मदद पांडवा नहीं करे। तो मैं जाके अपना संशय दूर करूं। दुर्योधन भीष्म पितामह जी के पास आए, प्रणाम किया और कहा, पितामह हे दादा, ये बताओ हमारा संशय दूर करो कि हमारी सेना ज्यादा है फिर भी हम हार रहे हैं, पांडवों की सेना थोड़ी है फिर भी जीत रहे हैं। कहीं कहीं मेरे मन में ये शंका आती है कि पितामह जी जो भीष्म पितामह जी है वो पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, दिखावे के लिए तो हमारी तरफ है लेकिन पक्ष पांडवों का ले रहे हैं, इसलिए हमारी हार हो रही। आपने तय दिल से पांडवों को मारना ही नहीं चाहा, तो उन्होंने कहा, भीष्म पितामह ने कि हे राजन सुनो, ऐसी बात नहीं। बात यह है कि जहां अधर्म है, पाप है, वहां तो अवछाई होती होती है, हमेशा धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। उसने कहा, नहीं महाराज, आप जैसे बड़े बड़े महान योद्धा मेरी तरफ है, वे मेरी क्यों हार हो रही? आप मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि पांचों पांडवों को सूर्यास्त होने से पहले कल को मार दूंगा। पांडव खत्म हो जाएंगे सूर्यास्त होने से पहले। अगर आप ऐसी प्रतिज्ञा करो तो क्या नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है। अरे एक बाण युधिष्ठिर के लिए, एक बाण अर्जुन के लिए, एक बाण भीमसेन के लिए, 2 बाण
नकुल सहदेव के लिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्यास्त होने से पहले कल पांडव धरती पर नहीं होंगे। अब ये भी कहा कि आपकी धर्मपत्नी भानुमति जो है उसको सुबह सुबह ही तड़के अमृत बेला आए, अब मेरे को प्रणाम करे, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा कि आपकी जीत हो तो सदा सुहागवती रहो। ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। बोलो हरे कृष्ण। इधर गुप्तचरों ने जाकर के पांडवों की बात बता दी, द्रौपदा को भी बात बता दी कि कल सूर्यास्त होने से पहले पंजे पांडव नाश हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी। और भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि अपनी धर्मपत्नी को सवेरे सवेरे मुझको प्रणाम करे और मैं उसको आशीर्वाद दूंगा कि तू सदा सुहागन रहे, जीत युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी। जब आपकी धर्मपत्नी मेरे आशीर्वाद लेने आएगी तो उसने कहा ठीक है। इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि द्रौपदा जी कहने लगे कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी तो बचाने वाला कौन है? अब तो एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण, वही हमारी रक्षा करेंगे। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सुना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सुना पड़ा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। फेरा पा जाओ, फेरा पा जाओ, फेरा पा जाओ, फेरा पा जाओ। मेरी नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। नैया बड़ी मजेदार, हरि आ जाओ एक बार। हरि दी तुझे आना पड़ेगा, हरि दी तुझे आना पड़ेगा। भक्तों की लाज को बचाना पड़ेगा, भक्तों की लाज को बचाना पड़ेगा। यही विनती है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। जब भक्त बुलाते हैं तो भगवान आते हैं, ऐसी बात नहीं है। द्रौपदा की पुकार सुन करके भगवान वहां पर आए। रात का समय था, भगवान कहने लगे द्रौपदा बहन आपने मुझे याद किया। तो भगवान को सारी बात सुनाई द्रौपदा ने। तो भगवान बोले तेरे पास एक साड़ी है, जनाना साड़ी। कहते हैं महाराज। कहते मैंने लुआ दो साड़ी। छलिया को नार बनाओ रे, छलिया को
कन्हैया को नार बनावो रे कन्हैया को। और भगवान नर से नारी बन गए, बड़ी सुंदर कन्या बन गई। और भगवान कहते हैं कि मैं आगे आगे होंगी, तुम पीछे पीछे आना। मैं कहूंगी महारानी जी ऐसे आओ, महारानी जी ऐसे आओ। और आज प्रभु कैसी लीला करते हैं, नार से नारी बन गए और भक्तों के लिए चल पड़े। और वहां पहुंच गए जहां भीष्म पितामह जी का कैंप लगा हुआ था। टेंट में भीष्म पितामह जी विराजमान थे। तो आप तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, भीतर भेजा पंचाली को। आप तो बाहर खड़े रहे और भीतर भेजा पंचाली को। और भगवान कहते हैं सामने भीष्म पितामह जी है, जुत्ती खोल दो। भीष्म पितामह संत है, परम संत है, उनको जाकर के प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो। सुबह सवेरे अमृत बेले, ना कोई आदि व्याधि थी, ना कोई आदि। श्री राम भजन में मग्न हुए, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि थी। हरे कृष्ण। भीष्म की लगी समाधि थी। द्रौपदा ने भगवान का जुत्ती खोली, वहां चले गई। भगवान ने द्रौपदा की जुत्ती उठा करके अपने पीतंबर में लपेट के हृदय साथ लगा ली। द्रौपदा ने जाकर के जतीबार बाबा के चरणों में, तुम जाके अपना सर रख दो, तुम जाके अपना सर रख दो, जतीबार बाबा भीष्म पितामह के चरणों में जाकर प्रणाम करना भगवान ने कहा था। तो उसने प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने अपने मुख से आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम सदा सुहागन रहो, सुहागवती भाव, सुहागवती भाव, सुहागवती भाव। तो जब द्रौपदा ने मुंह चुकिया तो द्रौपदा कहने लगे, ए मैं वरदान कर दुर्योधन की पत्नी ने देना था, भानुमती नु हेरा फेरी कितना हो गई। वरदान देना किसी दे, किसी ने हो गया। 5 बाण काट कर रखे से 5 पतियों को मारने के लिए। और एक तरफ आशीर्वाद दे दिया कि कुछ सदा सुहागन रहो। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये हेरा फेरी के करवा दी। तो कहने लगे, द्रौपदा को पूछा, बेटी तुम जहां कैसे आई? कहने लगी भैया के साथ आई। कौन भैया? कहने लगे कृष्ण कन्हैया। क्या वो आए हुए हैं? कि हाँ। उसी समय भीष्म पितामह जी नंगे पांव ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दौड़े। तो ठाकुर जी ने उधर ठकुरानी है, वो तो पूरी औरत बनी हुई, गोपी बनी हुई। भगवान को देखकर पहचाना, कहने लगे प्रभु ये क्या भेष बनाया? भगवान कहते हैं भक्तों ने जैसा बनाया मुझे वैसा ही मैं बन गया। भक्तों ने जैसा बनाया मुझे वैसा ही मैं बन गया।
भक्तों की खातिर आया जगत में, भक्तों का भय हार लिया। भक्तों की खातिर भक्तों का भय हार लिया। मैं पराधीन हूं, भक्तों ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसा बन गया भक्त के कारण। बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। ऐसा भगत ने डाला फंदा, आप बड़े प्रभु नाई नंदा। प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के। प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, भीड़ पड़ी भक्तों पर, ले अवतार प्रभु आए भगवान भगत के। ले अवतार प्रभु आए भगवान भगत के। बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। बस में होते आए भगवान भगत के। बस में होते आए भगवान भगत के। और कहने लगे प्रभु ए नर से नारी का बन गए। भगवान कहते होने बने, थोड़ी देर देखिए, द्रौपदा की खातिर बने, क्योंकि द्रौपदा पर संकट आ गया था। और कहने लगे प्रभु ये बताओ कि अब मैं 5 बाण निकाल करके पांडवों के लिए रखे मारने के लिए प्रतिज्ञा की, अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं भैया वो बाण अब तुम घमंडी अहंकारी के ऊपर चलाओ, भक्तों के ऊपर नहीं। पांडव मेरे भक्त है, द्रौपदा मेरी भक्तनी है। मेरे सामने मेरे भक्तों को दुख दे तो मुझे सहन नहीं हो सकता है, क्योंकि सुनो अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत कबू करे ना टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी जिसकी रक्षा आप करते उसको कौन मार सकता है? ओनु केड़ा मारे दीदा राखा परमात्मा, ओनु केड़ा मारे दीदा राखा परमात्मा, ओनु केड़ा मारे दीदा राखा परमात्मा, राखा परमात्मा, राखा परमात्मा, ओनु केड़ा मारे दीदा राखा परमात्मा, ओनु केड़ा मारे दीदा राखा परमात्मा। हर जुग जुग आंदा जी खातर भगतां दे, हर जुग जुग आंदा जी खातर भगतां दी।
हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाकश कुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया राम राजे हर जुग जुग आदा जी खातर भगतां दी हंकारियां निंदकां पेठ दे हंकारियां निंदकां पीठ दे नाम देव मुख लाया जी खातर भगतां दी हर जुग जुग आंदा जी खातर भगतां दी जन नानक ऐसा हर भेटिया जन नानक ऐसा सेविया जो अंत ले छड़ाया जी सागर भगतां दी हर जुग जुग आया जी खातर भगतां दी कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी रामचंद्र बन आना कभी रामचंद्र बन आना धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना साथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी कृष्ण रूप में आना कभी कृष्ण रूप में आना कृष्ण रूप में आना बंसुरी हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना हाथ लेके राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी शिव जी रूप में आना कभी शिव जी रूप में आना खंडा हाथ लेके गौरा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना बोलो राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप तो अजीब के खेल करते हो, हम आपकी महिमा कहां तक गुणगान करें। और अब हमारी ये इच्छा है कि हमारा शरीर तो छूटेगा एक दिन, तो उस समय इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो सांबरा खड़ा बंसी का स्वर पिपरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। एक छोटी सी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है, छोटी सी अर्ज है मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका
फर्ज है जब प्राण तन से निकले। आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जमदूत नजर ना आवे कोई रोग ना सतावे। जम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा। तो भीष्म पितामह जी ने भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की कि जब मेरा शरीर छूटे तो आपका ही ध्यान मेरे मन में हो और कोई ना हो। और हम ऐसे समाप्ति है कल है एकादशी का व्रत और कल ही गीता जयंती है, कल ही मोक्ष का एकादशी है।